क्या आप भी रोज़-रोज़ एक ही तरह का खाना खाकर बोर हो गए हैं? तो चलिए आज हम आपको एक नई रेसिपी आपको बनाकर दिखाएँगे, शेयर करेंगे आपके साथ जो है मेरी दादी की देसी रेसिपी। तो इसके लिए हमने घुइयों के पत्तों को लिया है। तो मेरे पास एकदम फ्रेश तो नहीं है, 1 दिन पहले मैंने इनको मँगा लिया था। थोड़े से नरम हो गए हैं, इससे पहले ये ख़राब हो तो मैं आपको बना के दिखा दूँ। तो ये देखिए घुइयों के पत्ते जिस तरीके से मैंने लगाए हैं ठीक उसी तरीके से आप लगाएँगी। एक की नोक इधर रहेगी, दूसरी साइड से दूसरी तरफ और एक साइड में ये पत्ता तीसरा वाला पत्ता ऐसे रखेंगे। तो ठीक इसी तरह से आप भी रखेंगी और इन्हें हल्के हाथों से फ़ोल्ड करके इसका रोल बनाना है। अब क्योंकि इसमें हमने कोई लेप तो लगाया नहीं है कि हम पतौड़े बना रहे हैं कि बेसन लगा लिया, तो आराम से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। इनको फ़ोल्ड करना खाली बहुत मुश्किल काम है। तो अच्छे तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है। मेरे पास इस वक़्त कोई दूसरा बंदा भी नहीं है, जो इस एक साइड से पकड़ ले और मैं आराम से फ़ोल्ड कर लूँ। तो चलिए मैं ही फ़ोल्ड करती हूँ इसको आराम-आराम से हल्के-हल्के। तो ये देखिए, ये टूटा हुआ पत्ता है, पुराना हो गया था 1 दिन तो ये सॉफ्ट हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करते हुए हम इसका रोल बना लेंगे आराम से। तो ये देखिए बहुत आराम-आराम से ये बन जाएगा और ये रेसिपी भी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो इस रोल को अब हम धागे से लपेट के तैयार कर लेंगे और इसके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो चलिए जैसे हम बना रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप उसी तरह से देखिए और बनाइए। तो सबसे पहले हमने पैन में तेल गरम करने के लिए रखा है और इसी के साथ हमने आधा किलो घुइयाँ लेकर जिसको अरबी भी बोलते हैं, वो हमने 2-2 हिस्सों में काट के धो के रख ली है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली हैं, उनको भी बारीक काट लिया है और एक हमने साबुत मिर्च लिया, थोड़ा-सा धनिया रखा है। तो ये देखिए हमने जो रोल बनाया था, धागा लपेटने के बाद उसको हमने इस तरीके से 6 हिस्सों में काट लिया है। ये देखिए इसकी गाँठें बन गई हैं, हमें दोबारा नहीं लपेटना पड़ा धागा। पहले ही जो एक बार हमने लपेटा उसी को काट लिया है और दोनों तरीकों से हमने आपको दिखा दिया। आप चाहें तो धागा लपेटें, आप चाहें तो इसको टूथपिक के साथ भी फ़ोल्ड कर सकती हैं। तो ये लीजिए हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें घुइयों को तल लेंगे। तलने का हमारा एक ही मकसद है कि इसका जो लोगों को शिकायत होती है कि हमें खुजाट हो जाता है घुइयों से, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो बचे हुए तेल में अब हम थोड़े से मेथी के दाने डालेंगे। मेथी का बीज जो घुइयों का बादीपन है वो कम कर देता है। बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसी के साथ इसमें हम जो मिर्च हमने 2 टुकड़ों में काट के रखी है वो डालेंगे और कटी हुई प्याज़ को डाल देंगे। मिर्च को 2 हिस्सों में इसलिए हमने करा है ताकि तेल में जाके वो फटे नहीं, नहीं तो जलने का अंदेशा रहता है। सॉरी। तो चलिए अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। जैसे ही प्याज़ हमारी ब्राउन होगी, अब हम इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आँच को हमने कर दिया है धीमा। तो ये हमने लहसुन अदरक डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ी-सी काली मिर्च, थोड़ा ज़ीरा और 2 लौंग डाल देंगे और थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे, ताकि हमारा लहसुन नीचे लगने ना पाए, लहसुन अदरक का पेस्ट। और प्याज़ एक तरफ से जलने का अंदेशा रहता है, तो इसलिए हमने थोड़ा-सा पानी डाला है। तो अच्छे तरीके से चलाते हुए इसको भूनेंगे मसाले को। अब हम इसमें जो हमारे बेसिक मसाले हैं घर के, वो डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें हल्दी डालेंगे, 2 चमची हमने पिसा हुआ धनिया लिया है। इसी के साथ हम इसमें 1 चमची कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एकदम धीमी आँच पर भूनेंगे। मसाला जितना धीमी आँच पर भुना जाएगा, उतना ही मज़ेदार और सौंधापन के साथ तैयार होगा बनके। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हम मसाले को भूनेंगे। जैसे हमारा मसाला भुन गया है, हमने इसमें एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर डाला है
और इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर इसे गलने तक 2 मिनट के लिए ढककर पकाएँगे। तो ये देखिए हमने टमाटर को ढक दिया है। खोल के देखते हैं अब हम। ये हमारा टमाटर एकदम गल के तैयार है। भुन गया है मसाला हमारा अच्छी तरीके से। अब हमने जो घुइयाँ को तल के रखा था अलग, वो मिला देंगे इस मसाले में और अच्छी तरीके से चलाएँगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए हमारी मसाले में एकदम से मिक्स हो गई हैं घुइयाँ। अब हम इसमें पानी डालेंगे 2 कप के आसपास और इसे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए धीमी आँच पर पकने देंगे। घुइयाँ थोड़ा टाइम तो लेती हैं गलने के लिए, क्योंकि हम इसे कुकर में नहीं बना रहे। तो अब इसे ढककर हम पकने देते हैं। इसी स्टेज पर हम इसका नमक चख लेंगे। अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम डाल देंगे। तो चलिए अब इसे फटाफट से ढकते हैं और 10 से 12 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो यह इस आप भी इसी तरीके से बनाइए और मेरी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिए। ये ना तो बिल्कुल गीली बनेंगी ना लिस-लिसी बनेंगी। जो इसमें लस होता है, जो इसमें गीलापन होता है, वो बिल्कुल नहीं आपको महसूस होगा, क्योंकि हमने घुइयों को पहले तल लिया है थोड़ा-सा। लोगों को शिकायत होती है कि हमें खुजाट हो जाता है घुइयाँ खा के, या उसके पत्तों का हम साग बनाएँगे तो इस तरीके से आप बनाएँगी तो बिल्कुल खुजाट नहीं होगा। तो ये देख लेते हैं हम घुइयाँ, थोड़ी-सी इसमें कसर है। हम इसे 5 से 8 मिनट के लिए और धीमी आँच पर पकाएँगे। तो अब देख लेते हैं हम। ये देखिए हमारी एकदम से मसाले के साथ भुन के तैयार है अरबी की सब्ज़ी। एकदम देसी स्टाइल में दादी की मेरी रेसिपी है, ये जो मेरी दादी बनाया करती थी या मैं बनाती हूँ। इसी दौरान हमने इसमें 2 चुटकी पिसी हुई खटाई डाली है। खटाई हमने पहले इसलिए नहीं डाली है कि पन जब हम डाल देते हैं तो आलू और घुइयाँ अक्सर देर से गलती हैं, तो इसलिए जब ये गल गई हैं तब हमने इसको खटाई को डाला है। इसी के साथ हमने इसमें ताज़ा फ्रेश हरा धनिया ऊपर से डाला है और अब हम इसमें जो हमने पत्तों की गाँठें बना के रखी थी, वो अलग-अलग थोड़ी-थोड़ी दूरी पर लगा देंगे आराम से। और 2 से 3 स्पून पानी डालकर इसको बिल्कुल दम में लगाना है हमने, कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ये भाप में बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएँ, गल जाएँ मतलब, आराम से ये पकेंगे। तो अब देख लेते हैं 7-8 मिनट के बाद। ये देखिए माशाअल्लाह बन के हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी है। तो अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। अगर आपको मेहमानों के सामने सर्व करनी है तो पहले ही आप किचन में ही ये काम कर लें, इसका गाँठों को अलग निकाल के धागा तरीके से अलग करके तब आप सर्व करें। ये हमें आपको दिखाना है कि धागा किस तरीके से अलग करना है, इसलिए हम अभी दिखाएँगे आपको निकाल के। तो ये देखिए हमने टूथपिक भी लगा रखा है और धागा भी बाँध रखा है। दूसरा पीस भी दिखाते हैं अब आपको। तो आप ये ना कहें कि धागा है, कैसे खोलें, क्या करें? तो जैसे आप केला खाते हैं छील कर, संतरे को भी छीलते हैं, उसी तरह से ये धागा भी निकाल के आप इन इसका मज़ा ले सकते हैं, इस सब्ज़ी का। तो ये इतना अल्टीमेट इसका ज़ायक़ा है, इतना ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है, मज़ेदार। अपने ही पत्तों में, अपने ही मज़े के साथ ये बन के तैयार है। इसमें कोई हमने बेसन नहीं लगाया पत्तों में, पत्तों को यूँ ही फ़ोल्ड किया और घुइयों के साथ पकाया। तो बहुत ही
मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार है, आप भी ज़रूर बनाएँ। इसे चपाती, पराठे या चावल के साथ गरमा-गरम खाएँ, बहुत मज़ेदार लगती है ये। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी लाजवाब बन के तैयार हुई है, कितनी अच्छी इसकी रंगत आई है। अब हम इसको हरे धनिये के साथ गार्निश करेंगे। हरा धनिया इसमें गार्निश गार्निश करने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं इसको निकाल कर कि धागा कैसे निकालना है। एकदम हल्के हाथों से हम इसको धागा अलग करेंगे। ये देखिए, बहुत हल्के हाथों से हल्के-हल्के खींचते हुए धागा बिल्कुल अलग कर देंगे। एकदम मछली के कतले की तरह हमारा ये पीस बन के तैयार है। कोई आपस में इतने जुड़े हुए पत्ते हैं कि ना वो खुले हैं ना बिखरे हैं। ये देखिए एकदम पीस कितना प्यारा सा बन के तैयार है पत्तों का। तो अब हम आपको दूसरा पीस भी दिखाते हैं निकाल के। ये देखिए, माशाल्लाह एकदम बहुत ज़बरदस्त है। ये सारे पीसेस बन के तैयार हुए हैं पत्तों के। तो इसी तरीके से आप भी खाएँ, बनाएँ और खाएँ। ये देखिए कितने खूबसूरत, ये देखिए एकदम अल्टीमेट इसका टेस्ट है। तो है ना एक मज़ेदार सी और न्यू रेसिपी, अपनी देसी स्टाइल में दादी-नानी की याद दिलाती। तो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। अल्लाह हाफ़िज़।